हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। आज हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं डीएसएसबी में, केवीएस में या एनवीएस में, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रौनक का भार जो है वो 86.7 किलोग्राम है। यदि वह अपना भार 5:3 के अनुपात में कम कर ले, यानी वो 5 से 3 हो जाए, तो उसका नया भार क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए, रौनक का भार दिया गया है ना। रौनक का भार दिया गया है किलोग्राम में, जो कि है ये पहले की वैल्यू। पहले वो 5 के रेशियो में था ना, तो उसको सबसे पहले हम क्या एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि पहले वो 86.7 था जिसकी वैल्यू 5 दी हुई है ना। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो जो कि है 17.34। अब नया एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अब जो नया भार है वो 3 है। 3 में हम जस्ट उसको पुट कर देंगे और आ जाएगा 15.02 किलोग्राम। तो 15.20 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि आपको L की वैल्यू दी गई है 1, M की दी गई है 2 एंड N की दी गई है 4। आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि जहाँ L लिखा है वहाँ आपको 1 लिखना है, जहाँ M है 2 एंड सो ऑन। सो यहाँ देख लेते हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं, है ना। अब बस आपको पुट कर देना है। अब देख रहे हो इसमें, इस क्वेश्चन में जो था वो स्क्वायर लगा था। आप सभी का आप स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद इतना आएगा। 1 का तो वही होगा 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर एंड 16 के स्क्वायर, है ना। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 25 के स्क्वायर आएगा। देन आप इसका जब रूट हटाओगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। उसके बाद के की वैल्यू आपको दी गई है 5L, तो ये 5L हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये 5L के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और आपको ये फॉर्मेट लिख कर दिया गया है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए, इन सारे की वैल्यू दी गई है a बाई बी। ए आपका 2 है, बी कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा 2/3। इस तरीके से हम सारे फॉर्मेट को लिख। सो यहाँ देख सकते हैं हमने इस तरीके से लिख लिया, जो भी था एज इट इज़ वहाँ पे लिख लेना है। हमने लिख लिया, उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया। उसके बाद लास्ट में क्या किया जाता है, लास्ट का हम लेते हैं एलसीएम। हमने एलसीएम ले लिया, है ना, एलसीएम ले लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम को इक्विवेलेंट कर देना है। तो जो भी आएगा ये ही इसका हो जाएगा आंसर। तो 4:3:18। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से देख लेते हैं कि आपको सारी वैल्यूज दी गई थी, आपको इस फॉर्मेट में लिखना था, आपने लिख लिया, जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया एंड इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक अयस्क है, यानी ओर है, जिसमें 3 धातुएं हैं। पहला जो है वो लोहा है, निकल है और कोबाल्ट है, जिसका रेशियो जो दिया गया है, लोहा जो है वो आपका 2 और निकल जो है वो 3 एंड आपको कोबाल्ट जो है वो 4 के रेशियो में दिया गया। यदि लोहे की लागत जो है वो 80 रुपये है और निकल की जो लागत है वो 200 रुपये प्रति है, और अयस्क की जो लागत है, यानी टोटल अयस्क यानी कि टोटल सभी का, वो 150 रुपीज़ है। ठीक है, तो आपको कोबाल्ट का पूछा, आपको निकिल का दिया गया है और आपको लोहे का दिया गया है, बट आपसे पूछ रहा है कोबाल्ट का। तो हमें सारे का पता है, अयस्क यानी कि ये पूरा, ठीक है, अयस्क इन द सेंस कि आपको सब चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। तो अगर इसको हम अगर जोड़ें, जैसे 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 की जो वैल्यू है वो इतनी पड़ रही है, 150 पड़ रही है। और बाकी इसमें से जैसे आपका निकिल का दिया गया है और लोहे का दिया गया है, बट हमें कोबाल्ट का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। टोटल में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो थर्ड आएगा वही हो जाएगा किसकी वैल्यू, कोबाल्ट की वैल्यू। तो ऐसे नहीं समझ आया, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, माना कि कोबाल्ट की जो वैल्यू है वो x है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सभी का जो है ओर का वो 150 है और टोटल जो आपके रेशियो में दिए गए हैं वो 9 है ना। तो ये हम मान लेते हैं। उसके बाद ये आपका लोहे का हो जाएगा और ये हो जाएगा निकल का। हमें नहीं पता है कि कोबाल्ट का कितना है, तो उसको हम x मान लेंगे एंड जस्ट इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा
147.50, तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 3 धावकों की गति का अनुपात है 1:2:3 और समान दूरी उन्हें तय करना है तीनों धावकों को, तो उसके लिए समय कितना लगेगा, उनका अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सभी का जो डिस्टेंस है वो 1 है और हमें स्पीड दी गई है, तो टाइम ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो समय है ये क्या हो जाएगा, दूरी और चाल के बराबर हो जाएगा, है ना। तो होगा क्या कि हमें देखो दूरी जो है वो सबकी सेम है, तो उसको हम 1 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चाल जो है यानी कि जो स्पीड है इनकी वो अलग है, वो रेशियो में अलग अलग दी गई है कि 1:2:3 है। जस्ट इसका हम एलसीएम निकालेंगे, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है उसका समय, उसके समय का ही रेशियो तो पूछा है, तो बस उसके समय का रेशियो निकल आएगा। एलसीएम जैसे ही आप लेंगे इसका 6 आएगा, तो 1 का 6 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 का तो 6 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक कक्षा में कुल छात्रों की जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं वो 65 हैं और कक्षा में लड़कियों की जो संख्या है वो 35 है, तो कुल लड़कों की संख्या आपको बतानी है। तो अगर आपको पता है कि टोटल कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, तो क्या लड़कों का नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। टोटल में से जस्ट माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लड़के हैं, तो हमने कर दिया, लो कर दिया। लेकिन हमें रेशियो भी तो पूछा है और इसमें रेशियो किस बेस पे पूछा है कि लड़कों की संख्या का कुल लड़कियों की संख्या से, लड़कों की संख्या का लड़कियों की, तो लड़कों की संख्या हमें 30 मिल गई, लड़कियों की 35 थी, तो 6/7। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पीआरटी में पूछा गया था। देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है यानी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसको पढ़िए, देन इसको देखिए, है ना। ऐसे कॉन्सेप्ट ने हम देख रहे हैं क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछा गया था और किस तरीके से पूछा गया था। कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, है ना, तभी ये क्लियर हो पाएगा। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक धनराशि है PQRS के बीच में इस रेशियो में बांटी गई है। जैसे P को मिला है 3 रेशियो, Q को 5, R को 4 एंड S को 2। तो इसमें बोल रहा है कि Q जो है आपका, Q जो है Q को S से 1500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो Q की वैल्यू आपको 5 दी गई है एंड S की आपको 2 दी गई है, बट एक्चुअल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये 3 है ना। 5 - 2 = 3, तो 3 को ये बोल रहा है कि 1500 है। तो चलिए x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इसी के बराबर ही तो है कि 3 आपने इसको 1500 मान लिया। ठीक है, अब x की जब हम वैल्यू निकालेंगे, ये देख, तो हमने देखा कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 3x है, जो कि क्वेश्चन में 1500 दिया गया है। तो जैसे ही निकालेंगे ये 500 आ जाएगा। अब हमें r का निकालना है, जस्ट x के जगह पे हम 500 ये लिख देंगे और जो वैल्यू आएगी वो 2000 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याएं हैं 3 और 5 के रेशियो में, यदि दो संख्याओं का वर्ग यानी कि हम स्क्वायर करते हैं तो ये इतना आता है 7650। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं ये आपको पता करना है। तो चलिए देखते कैसे। देखिए हमसे इसने बोला क्या है क्वेश्चन में कि आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर अब अगर आप करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, 7650 आएगा। तो हमने चलो स्क्वायर कर दिया, ये 9 आएगा, 5 का 25 आएगा। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो दोनों को तो 34x² आएगा। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये आएगा 225। 225 का अगर हम रूट निकालें तो कितना आएगा 15²। ठीक, 15 का स्क्वायर आएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब जस्ट आपको 15 को 3 में भी रख देना है क्योंकि दोनों संख्याएं पूछी है। x की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो हम तो कोई भी कुछ संख्या निकाल सकते हैं ना, तो दोनों संख्याएं हम निकाल लेंगे। तो पहली 45 आएगी और दूसरी 75 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो दिया है 2:3:5
यदि उनका गुणनफल यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो 810 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसे करना बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, तो देखिए इसका जो भी प्रोडक्ट है यानी इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30x³ जो कि 810 के बराबर है, क्वेश्चन में हमें दिया है। नेक्स्ट क्या है, इसे हम रीअरेंज कर लेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। हमने रीअरेंज कर लिया, आ गया 27। अब 27 का जब आप क्यूब निकालोगे तो 27 का क्यूब 3 होता है, तो यानी हमें x की वैल्यू मिल गई। अब जस्ट हमें पुट कर देना है x में सारे जो भी दिया गया था रेशियो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हैं। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये 30 होगा। आप इनको ऐड करेंगे तो 10 आएगा, x की वैल्यू 3 है तो 30 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2542 रुपये की धनराशि PQR में इस प्रकार विभाजित की गई कि यदि PQR के हिस्से में क्रमशः 13 रुपये, 19 रुपये और 14 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनका जो हिस्सा है वो 17, 16, 15 के रेशियो में हो जाएगा। तो आर का आरंभिक हिस्सा क्या था, आर का आरंभिक हिस्सा आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ गया था कि PQR की जो वैल्यू है वो है 2542 रुपये, और उसमें घटाने की बात करने के बाद अगर 13 रुपये, 19 रुपये और 14 रुपये घट रहे हैं यानी इनिशियल तो वो थे, तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, आप बताइए। ये पॉजिटिव होगा, इनिशियल थे। अगर हम इसे इसके बराबर करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें कमी के पहले का हिस्सा निकालना है ना, मतलब पहले कितना था। तो पहले तो ये 13 भी थे और ये 19 भी था, 14 था, जो कि PQR जो था वो 2542 के बराबर था। बस हम इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, है ना। जस्ट इसको करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, जो सेम टर्म्स हैं उनको आपको ऐड कर लेना है। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 48, और इसको और इसको ऐड करके यहाँ माइनस कर देना है। आपको x की वैल्यू निकाल दें, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि आएगी 42, ठीक है। अब आपसे r का हिस्सा पूछा है, तो r का हिस्सा जो है वो 15x + 14 + 14 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल पूछ रहा है, स्टार्टिंग वाला। तो ये तो 40 पहले से था ऐड, ठीक है, बाद में हटाया गया। तो ये इसको जब हम करेंगे तो आएगा 794। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 794। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं, पहली दूसरी का अनुपात जो है यानी रेशियो 2:3 है, और दूसरी तीसरी का 7:3 है। पहली और तीसरी का गुणनफल आपको दिया गया है और तीनों संख्याओं का योग आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए रेशियो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है, पहली दूसरी दूसरी तीसरी, तो आपको बस पहले वाला रेशियो लिखनी, यानी इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेना है। फिर उसके बाद सेकंड की फिर से दी गई है तो इसको 7 यहाँ लिखेंगे एंड 3 यहाँ लिखेंगे, इसको थर्ड मान लेना। अब जस्ट जिसके आगे जो है उसको बढ़ा देना, इधर 3 कर देना, इधर 7 कर देना। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 14 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे आपको बस 7 कर लेना है, यहाँ पे 3 कर लेना है। अब ये आ जाएगा, फर्स्ट जो है 14 हो जाएगा, सेकंड 21 एंड थर्ड जो है वो 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहली और तीसरी का जो प्रोडक्ट है वो 8064 है ना। तो जस्ट आपको x की वैल्यू अब निकाल लेना है। तो x² हो जाएगा, x² जब इधर आप इस वैल्यू को नीचे भेजेंगे तो आएगा 64, ठीक है, जो कि स्क्वायर किसका है, 8 का है। अब तीनों संख्याओं का योग करना है। अब 8 हम इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करने पे आएगा आपका 44, और आपकी x की वैल्यू क्या थी, ये थी 8, तो आ जाएगा 352। तो 352 कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, DEF एक कार को 7220 रुपीज़ में किराए पे लेते हैं। डी ने इसका प्रयोग 7 घंटे किया, ए ने इसका प्रयोग 5 घंटे किया और एफ ने इसका प्रयोग 8 घंटे किया। तो किराए में ई का हिस्सा क्या होगा, हमें ई का हिस्सा निकालना है। तो हमें टोटल दिया गया है कितना इन्होंने किराया लगाया और कितने घंटे इन्होंने उसका यूज़ किया। तो यूज़ इन्होंने कितना किया टोटल, तो 7 + 5 + 8 यानी कि 20 आवर्स इन्होंने यूज़। तो हमें
निकालना किसका है, तो हमें तो ई का हिस्सा निकालना है। तो ई ने कितना किया था, तो ई ने 5 आवर्स किए थे, है ना। तो हम 5 आवर्स का निकाल लेंगे 20 में, और इन्होंने कितना किराया लगाया था उससे, तो इससे क्या हो जाएगा 5/20, टोटल 20 था ना। तो और उसके बाद जो भी आपने किराया लगाया उससे आपको पता चल जाएगा कि ई का हिस्सा क्या होगा किराए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप से, जिसमें बोल रहा अमर, रितेश और करण ने एक साझेदारी शुरू की। वे क्रमशः 10,000, 24,000 और 16,000 रुपये निवेश करते हैं। अमर, रितेश, करण क्रमशः 2 महीने, 6 महीने और 8 महीने साझेदारी में रहते हैं। यदि कुल लाभ 1,46,000 रुपये है, तो लाभ में अमर और करण का संयुक्त हिस्सा क्या है, ये आपको बताना है, अमर का और किसका, करण का। इसमें करना कुछ नहीं होता, इसमें आपको दिया गया कुल लाभ इतना दिया गया है ना, इतना उन्हें प्रॉफिट हुआ है। अब अमर ने कितना 10,000 2 महीने जमा किए, रितेश ने 6 महीने और करण ने 8 महीने। तो इनका जो भी रेशियो है 5, 36 एंड 32 है, ठीक है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या, आपसे पूछा है अमर और करण का। तो अमर यहाँ पे है 5 और करण कितना 32, तो दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो 37 आएगा, और इन तीनों को जब ऐड कर लेंगे, है ना, टोटल में से ये लोग का है बन रहा है ना, तो टोटल 73 है। तो 73 से प्रॉफिट अगर हम इसको निकालेंगे तो आएगा 74,000 रुपीज़, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये आपका ए वाला सही है, ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट है। हमने कवर कर लिए ये सारे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे कुछ क्वेश्चन अभी रिमेन हैं, तो आप कंटिन्यू रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल सके, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय।